दोस्तों 12 साल बाद एक महिला एक खंडहर नुमा मकान में आती है और वहाँ पर चीख चीख कर रोती है और कहती है कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को लौटा दो। ऐसा वह चीख चीख कर कह रही थी और रो रही थी। तभी एक नर्स वहाँ पर आती है और उस महिला को एक जोरदार चांटा मारती है। कहती है कि तुमको 12 साल तक याद नहीं आया अपनी बेटी को और अब अपनी बेटी को तुम खोजने आई हो। दोस्तों वो नर्स कौन थी, क्यों उस महिला को एक चांटा मारा, और वो महिला कौन थी जो 12 साल बाद अपनी बेटी को खोजने के लिए आई थी। यह कहानी एक पारिवारिक कहानी है। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत ही सीख मिलने वाला है। दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरे दोस्तों एक महिला होती है और वह महिला एक सुनसान इलाके में एक मकान होता है वहीं पर रहा करती है और वह कुछ काम कर रही थी। काम करते हुए वक्त उसको एक बच्ची पैदा हो जाती है। बच्ची पैदा होने के बाद उस बच्ची को अपने घर में रखकर और अपने काम को किया करती थी। अब उसको बहुत प्रॉब्लम होने लगा। जब वो काम करती थी तो बच्ची को देख रेख नहीं कर पाती थी और जब बच्ची को देखती थी तो अपना काम नहीं कर पाती थी। इस वजह से वो काफ़ी परेशान हो गई। उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा, एक भी पैसा उसके पास नहीं था। अब इस वजह से वो अपनी बच्ची को उस मकान में छोड़कर, जिसकी उम्र मात्र अभी 6 महीने थी, उस बच्ची को छोड़कर और वह माँ चली जाती है दूसरे शहर में कमाने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। उसको थोड़ा सा भी दया नहीं आता है। चले जाने के बाद वह बच्ची शाम को जब उसे भूख लगता है रोने लगती है। अब उसी रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था। वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी करने के लिए कभी कभी उसी रास्ते से जाया करता था। अब जैसे उसको आवाज़ सुनाई देती है उस मकान में एक बच्ची की, तो वह तुरंत उस मकान में एक जंगला था, उस जंगले को पत्थर मारकर शीशा तोड़ता है। जब अंदर देखता है तो एक बच्ची है, वो बच्ची रो रही है, बिलख रही है। फिर वो पुलिस को फ़ोन करता है। मौके पर पुलिस आती है और उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाती है। दोस्तों उस बच्ची को 36 घंटे हो गए थे, खाना बिना खाए ही बच्ची का गला सूख गया था। पुलिस उस बच्ची को हॉस्पिटल ले जाती है, उसका इलाज करती है। अब उसी हॉस्पिटल में लीना नाम की एक नर्स होती है। वह बच्ची की तरफ बहुत ही आकर्षित हो जाती है, क्योंकि लीना भी एक अनाथ लड़की थी। अनाथ आश्रम में पाल पोस कर बड़ी की गई थी और बड़ी होने के बाद उसी में जो कि नर्स का काम करती थी। अब वह सोचकर कि उस बेटी का कोई है नहीं, तो उसको बहुत दया आता है और उस बच्ची की तरफ बहुत ही अट्रैक्शन उसका हो जाता है। बार बार उससे बातचीत करना, उसको खिलाना, उसको कुछ भी चीज़ें हैं खरीद कर ला कर देती थी। इस कदर उससे बहुत अधिक लगाव हो जाता है और लगभग 15 दिन के बाद जब वो बच्ची सही हो जाती है तो पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर अनाथ आश्रम में जाकर छोड़ देते हैं। अब जैसे ही अगले दिन लीना आती है तो उस बच्ची को खोजने लगती है। जब बच्ची को नहीं देखती है तो वहाँ पे काम करने वाले नर्सों से पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ गई। तो एक नर्स बोलती है कि तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई है और तुम कैसे बोल रही कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। फिर लीना बोलती है कि उसी लड़की के बारे में बात कर रही हूँ, जो लड़की अभी 1 हफ्ता पहले इस हॉस्पिटल में आई थी। उसके माँ बाप का पता नहीं है और पुलिस वाले लोग लेकर आए थे। फिर वो हंसने लगती है। नर्स कहती है वो तो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो तो किसी और की बेटी है। उसको जहाँ जाना था वो चली गई। उसको पुलिस वाले अनाथ आश्रम में लाकर छोड़ दिए हैं। अब दोस्तों वो वहाँ से भागे भागे अनाथ आश्रम में जाती है और यह सोच कर जाती है कि मैं उस बेटी की ज़िंदगी को बना कर रखूँगा। वो अपनी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सोचती है कि मैं अनाथ थी, मुझे अनाथ आश्रम में पाला गया है, लेकिन वह ज़िंदगी मैं इस बेटी को नहीं जीने दूँगी। दोस्तों अनाथ आश्रम जाकर वहाँ के कर्मचारियों से बात करती है और उस बच्ची को गोद ले लेती है। गोद लेने के बाद वह अपने एक छोटे से घर में उस बच्ची को रखती है और नर्स का काम करती थी, पैसा कमाती थी, अपनी जीवन को आगे बढ़ा रही थी। उस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करती है। बच्ची धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद
उसका अब एक स्कूल में एडमिशन करा देती है लीना। बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती थी। अब एक दिन अचानक वो बच्ची लीना से प्रश्न पूछती है कि मेरे माँ और बाप कौन है, मेरे पिता कौन है। अब लीना कहती है कि तुमको अपने पिता की ख्याल कैसे आ गई, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी बाप हूँ। वो बच्ची कहती है कि मुझे बहुत तकलीफ़ होता है जब हमारे स्कूल में हमारे साथ पढ़ने वालों बच्चों के माता पिता आते हैं, उनसे हाल चाल लेते हैं, तब मैं बहुत ही तकलीफ़ से गुजरती हूँ। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मेरे पिता मेरे बाप कौन है। अब यह कहते हुए लीना समझाती है, झूठ बोलती है, कहती है कि तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे पिता मर गए थे। अब यह बात सुनने के बाद वो बेटी विश्वास कर लेती है, क्योंकि वो बेटी लीना से भी बहुत अधिक प्रेम करती थी, उसे माँ कहकर बुलाया करती थी। अब यह बात लीना के अंदर बार बार खटक रही थी कि मैंने तो झूठ बोल करके बच्ची को समझा दिया, लेकिन जब इस चीज़ की सच्चाई मालूम चलेगा तो मुझे सामना करना पड़ेगा। अब इसी चीज़ का पता लगाने के लिए वह उस खंडहर के पास डेली जाकर 4-5 घंटे इंतज़ार करती थी कि कोई ना कोई ज़रूर उस मकान पर आएगा और इस लड़की के बारे में पता करेगा, पूछेगा, खोजेगा। इस वजह से डेली वो 2 घंटे 3 घंटे जाकर उस खंडहर नुमा मकान पर बैठती थी और किसी के आने का इंतज़ार करती थी जहाँ से बच्ची को लाया गया था। ऐसे करते करते दोस्तों 12 साल का वक्त बीत जाता है। उस लड़की का उम्र 12 साल हो जाता है। अब एक दिन जब वहाँ जाकर बैठकर इंतज़ार कर रही थी, तभी वो देखती है कि मकान के अंदर से एक आवाज़ आ रही है, रोने की, एक औरत की। वो औरत कह रही है कि हे दीवार, हे मकान, मेरी बच्ची कहाँ है? मैं अपनी बच्ची से मिलने के लिए आई हूँ, मेरी बच्ची को दे दो। ऐसा कहकर बिलख बिलख कर वो महिला रो रही थी। तभी यह नर्स पहुँचती है लीना, और उसको देखकर तुरंत उसको एक चाटा मारती है और बोलती है कि तुमको 12 साल के बाद अपनी बच्ची की याद आई? तुमको तो शर्म आनी चाहिए। एक माँ कहने पर, एक बेटी कहने पर, ऐसी माँ दुनिया में न हो तो सही रहेगा। अब यह बात सुनती है तो वह महिला और बिलख बिलख कर रोने लगती है। लीना पूछती है, तुम बताओ, तुम उस बच्ची को क्यों छोड़कर चली गई थी? अब दोस्तों वो महिला कहानी बताने लगती है। कहती है कि मुझे भी नहीं पता है उसका बाप कौन है, और मैं गलत काम करती थी, किसी के साथ संबंध बनाती थी और पैसे कमाती थी। लेकिन जब बच्ची पैदा हो गई, न जाने कौन व्यक्ति मेरे साथ संबंध बनाया, किसका ये बच्ची है जो पैदा हो गई, तो फिर मैं इसको पालने लगी। लेकिन मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता था अपना धंधा करने में, इस वजह से मैंने इसको छोड़कर यहीं पर चली गई। यानी कि दोस्तों जब वो औरत किसी के साथ संबंध बनाती थी, पैसा कमाती थी, तो किसी न किसी व्यक्ति का वो बच्चा था, गर्भ ठहर गया था, और उस बच्ची को इसने जन्म दे दिया और इसको छोड़कर चली गई, क्योंकि उसका खुद का बच्चा था नहीं, उसका पति था नहीं। अब दोस्तों ये बात सुन करके जो लीना है वो बहुत ही भावुक हो जाती है। अब लीना कहती है कि देखो, तुम अगर इस बच्ची को ले जाओगी तो फिर भी इस बच्ची की तुम परवरिश नहीं कर पाओगी, क्योंकि तुम ऐसी ज़िंदगी जी हो, वो ज़िंदगी में जाएगी, इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा करो, इस बच्ची को मेरे पास ही रहने दो। मैंने इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, अपनी बेटी जैसा इसको माना है, और मैं अभी तक शादी नहीं की हूँ, मैं इसी को अपनी बेटी मानकर रहती हूँ। इसको पाल पोस कर बड़ी कर दी हूँ, इसको पढ़ाया है, लिखाया है, इसकी अच्छी परवरिश किया है। इसलिए अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बेटी अच्छे से रहे तो मेरे पास रहने दो। अब ये बात सुन करके वो महिला मान जाती है और कहती है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरी बेटी को पालो, मैं आज के बाद कभी ज़िंदगी में वापस लौट कर नहीं आऊँगी। इतना कहकर वो माँ चली जाती है और लीना उस बेटी को पालती है, पोसती है, उसकी शादी भी कर देती है। और दोस्तों जब शादी होती है तो वह बेटी इस कंडीशन पर शादी करती है कि मैं जब शादी करूंगी तो मैं अपने साथ अपनी माँ को साथ में लेकर आऊँगी, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक अपनी माँ की सेवा करूँगी। क्योंकि दोस्तों उस बेटी को मालूम चल जाता है कि वो एक अनाथ आश्रम में थी और उसको किसी ने गोद लिया था, और जिसने भी उसको गोद लिया था वो भी कभी अनाथ आश्रम से ही पल पोस कर बड़ी हुई थी।
इस बात को कदर की और अपनी माँ को साथ में अपने लेकर जाती है अपने पति के घर पर और उसकी सेवा करती है। इस तरह दोस्तों एक कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मेरे दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या कहना चाहेंगे उस महिला के बारे में जो महिला ने उस बेटी को 6 महीने के बाद उस मकान में छोड़कर चली गई थी? आप क्या कहना चाहेंगे उस आदमी के बारे में जिसका नाम विजय था, जो सबसे पहले उस बच्ची को रोता हुआ देखा और इन्फॉर्मेशन पुलिस को दिया? आप क्या कहना चाहेंगे उस लीना के बारे में जो लीला ने उसको पाल पोस कर बड़ा की और उसकी शादी की, उसकी अच्छे से परवरिश की? दोस्तों, जो भी राय होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और लास्ट जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों, आपको कहानी कैसा लगा? थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।